सो जेईई मेंस में इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पर हमें एक कंडीशन दे दी जाती है कि हमारी जो गिवन क्वाड्रेटिक है वो हमेशा पॉजिटिव है या वो हमेशा नेगेटिव है, या वो पॉजिटिव के साथ साथ जीरो है या वो नेगेटिव के साथ साथ जीरो भी हो सकती है किसी एक इंस्टेंट पर। केस वन, अगर मैं बोलूं कि मेरी जो क्वाड्रेटिक है वो ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी क्वाड्रेटिक को अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको y मान लूं तो यानी y की वैल्यू हमेशा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। और y की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो का मतलब सिर्फ यही है कि वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है और जो उसका ग्राफ है हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये एक्स एक्सिस से नीचे चला गया तो नीचे क्या होती है, इसमें इस तरफ और इस तरफ जो मेरी y की वैल्यू वो नेगेटिव हो जाती है, तो ग्राफ हमेशा कहाँ होगा, ऊपर की तरफ ही होगा, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ये हमेशा पॉजिटिव है तो कभी भी ये इस एक्स एक्सिस को काटेगा नहीं। इसमें ये कहा जा रहा है कि ये पॉजिटिव है, अगर ये इसको काट देगा ग्राफ एक्स एक्सिस को तो ग्राफ नीचे की तरफ चला जाएगा ना, और नीचे अगर ये ग्राफ चला गया तो यहाँ पर y की वैल्यू नेगेटिव है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि a जो है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी ग्राफ अपवर्ड होगा, और जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमेशा क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होने का मतलब ये है कि इसके कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। तो ये कंडीशन हमें यूज करनी है, दोनों का इंटरसेक्शन करके हमें उसको कंडीशन को लगा देना है। ऐसे ही सेकंड केस में बोला गया है कि क्वाड्रेटिक लेस देन जीरो है, और अब अगर क्वाड्रेटिक लेस देन जीरो है तो ग्राफ कैसा होगा, वाई एक्सिस के नेगेटिव वाले पार्ट पे होगा, यानी हमेशा नीचे की तरफ होगा। ठीक है, यानी ग्राफ हमेशा नीचे की तरफ खुलेगा, और अगर ग्राफ नीचे की तरफ खुल रहा है तो इसका मतलब a इज लेस देन जीरो है, और क्योंकि ये हमेशा लेस देन जीरो है तो ये कभी भी एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा, और नहीं काट रहा तो मतलब कोई भी इसके रियल रूट नहीं है, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन जीरो है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लगाकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड में हमसे ये कहा जा रहा है कि क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। अब क्वाड्रेटिक अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये वाला ग्राफ होगा, और अगर इक्वल टू है तो इसको जस्ट टच करके जाएगा। ठीक है, तो मैंने दोनों केसेस ही यहाँ पर बना दिए हैं। तो इसकी कंडीशन क्या है, इसमें भी क्या होगा भाई, ग्रेटर देन के लिए मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि हमेशा a जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो सकता है, हमेशा लेस देन जीरो होगा, लेकिन जिस इंस्टेंट पर ये एक्स एक्सिस को टच करके जाएगी वहां पर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहां पर रूट्स इक्वल है। ठीक है, इस पॉइंट पर रूट्स हमारे इक्वल हो गए ना अगर टच करके जा रही है तो फिर हम कंडीशन क्या यूज करेंगे, a इज ग्रेटर देन जीरो इंटरसेक्शन विद d इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। एंड द लास्ट पार्ट इज लेस देन और इक्वल टू जीरो में हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, और जब वो टच नहीं कर रहा है तो d इज लेस देन जीरो है, जब वो टच करके जा रहा है तो इक्वल टू जीरो है, तो इसलिए यहाँ पर d इज लेस देन और इक्वल टू जीरो का यूज किया गया है। a इज लेस देन जीरो का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि ये डाउनवर्ड है, और उन दोनों का इंटरसेक्शन हम यूज करेंगे।